हेलो दोस्तों। आज का वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप अपनी जिंदगी किस तरह जी रहे हैं। आप सफलता की ओर चल रहे हैं या असफलता की ओर, क्योंकि कुछ इतना शक्तिशाली है जो आपकी जिंदगी को बेहतर और सफल बना सकता है, वहीं दूसरी ओर जिंदगी को बर्बाद कर सकता है और यहाँ तक कि आत्महत्या का कारण भी बन सकता है और कई लोगों के साथ बनता भी है। इसके कारण ही कुछ लोग अपनी फील्ड में सफल हैं, कुछ लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं और कुछ लोग इस सफलता से कोसों दूर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है, कौन है, कहाँ है, क्या उसे हम जानते हैं? तो मेरा आंसर है हाँ और नहीं भी। देखिए, आप जानते हैं पर आपका ध्यान नहीं है, इसलिए आप जानकर भी अनजान हैं। जो लोग इसको जानकर समझकर ध्यान देते हैं वो सफल हैं। जिन्होंने जाना समझा और ध्यान देना शुरू कर दिया वो सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगे, और जो लोग जानकर भी उस पर ध्यान नहीं देते वो सफलता से कोसों दूर है, तनाव में, डिप्रेशन में रहते हैं और कभी कभी आत्महत्या जैसे भयानक कदम उठा लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने विचार हैं। जी हाँ, हमारे अपने विचार। विचारों में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि विचार हमारे दिमाग से निकलकर मन में बैठ जाते हैं। विचार एक शक्ति है। विचार जितना बलवान होगा, कार्य उतनी ही जल्दी सिद्ध होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। चलिए, इसको समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मेरे पापा ने बचपन में मुझे सुनाई थी। एक गांव में दो किसान माधव और भोला रहते थे। दोनों ही किसानों ने अपने खेतों में बड़े ही उत्साह और मेहनत से बुआई करी। खेत में फसल की देखभाल दोनों ही बड़ी लगन से करते थे। देखते ही देखते खेत में अब पकी फसल लहला रही थी। इतनी अच्छी फसल देखकर भोला और माधव की खुशी का ठिकाना न था। वो दोनों खुशी से झूमने लगे। कल सुबह फसल की कटाई शुरू करेंगे, ऐसी बात कर कर दोनों अपने अपने घर जाकर सो गए। पर अचानक रात में न जाने कैसे दोनों के खेतों में आग लग गई और देखते ही देखते खड़ी फसल जलकर राख हो गई। हर तरफ आग और धुआं ही धुआं। ये देखकर भोला और माधव के दुख की कोई सीमा नहीं थी। आंखों में आंसू, चेहरे पर मायूसी और ढेर सारा दर्द। इतने महीनों की कठिन परिश्रम और आज दोनों हाथ खाली। माधव अपनी फसल जल जाने के कारण चीख चीख कर रोता। मैंने कितनी मेहनत की, रात भर पहरा दिया, पर आज सब कुछ बेकार हो गया। मैं बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा। मेरे साथ भगवान ने बहुत बुरा किया। ऐसा बोल बोलकर बस रोता ही रहता। दूसरी तरफ भोला, वह अपने आप को शांत करता है, अपनी भावनाओं और विचारों पर कंट्रोल करता है और दूसरे ही दिन खेत की सफाई में जुट जाता है। साथ ही विचार करता है कि कोई बात नहीं, होनी थी सो हो गई, मैं फिर मेहनत करूंगा। समय पर फिर भोला ने खेत में बुआई करी और इस बार पहले से भी अच्छी फसल हुई। जब फसल पककर तैयार हो गई, भोला ने फसल काटी, बेची और ढेर सा धन कमाया। इस तरह भोला सफलता की ओर बढ़ गया। इसके विपरीत माधव का खेत वैसा ही जला और बंजर पड़ा रहा। माधव अपने नकारात्मक विचारों से कि मैं बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, से बाहर निकल ही नहीं पाया और एक दिन वो
पागल हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि विचारों की शक्ति कितनी प्रबल होती है, क्योंकि आपके विचारों से ही आपका व्यक्तित्व बनता है, आपके विचारों से ही आपका उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है और आपके विचारों पर ही आपका भविष्य टिका है। विचार ही इच्छा शक्ति को बल देता है और उस इच्छा शक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, क्योंकि एक ही समय में एक ही विचार के बारे में सोचने से विचारों की शक्ति बहुत बढ़ जाती है और उसका प्रभाव भी। तो आज से आप लोग पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव पढ़िए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। थैंक यू।